हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है उड़ानशाला। तो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में और एसएससी में, रेलवे में या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और ये सब दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं। और ये दोस्तों खासकर मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने सभी क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके तब जा कर के ये सेट बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना किसने थी? तो ए ओ ह्यूम ने की थी, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको शिमला का पंडित भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये कब और कहाँ पर हुआ था? तो यह जो है कि 28 से 31 दिसंबर के बीच में, और ये 1885 ईस्वी को हुआ था। आपको ये डेट नहीं याद रखनी है, आपको केवल ये सन याद रखना है कि 1885 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में भी एक कॉलेज है जिसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था 1885 में। और ये पहले अधिवेशन में कुल कितने लोगों ने भाग लिया था? तो कुल जो है कि 72 लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो WC बनर्जी थे, जिनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। दूसरे कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और तीसरे कौन थे? जो थर्ड थे, तो जो थर्ड थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे, और उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। और जो चौथे अध्यक्ष थे, जो फोर्थ नंबर के थे, उनका नाम है जॉर्ज यूल, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जो है कि बता दिया मैंने कि जॉर्ज यूल थे। और जो तीसरे अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, मैंने बता दिया। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी? तो इन्होंने केवल और केवल एक बार की थी, और वो भी की थी 1924 में, जिसका नाम था बेलगाम अधिवेशन। और ये बेलगाम कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। यहीं पर हुआ था अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने पहली बार की थी। और ये दोस्तों पूछा हुआ है क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में, और सीजीएल में ही नहीं, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था, और यह बम्बई अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने जो है कि भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और अमृतसर में हुआ था। ये कहाँ है? पंजाब में है जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने, और इसके लिए सजा भी नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को। कई लोग जो है कि दोस्तों 5 फरवरी भी बताते हैं, लेकिन ये 4 फरवरी की रात को हुआ था, तो कई लोग इसका डेट जो है कि 5 फरवरी भी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 4 या 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब और किसने चलाया था? तो 1920 में महात्मा गांधी ने चलाया था। और इसको स्थगित कब किया था? तो 12 फरवरी 1922 को इसको स्थगित कर दिया था सहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है दोस्तों। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बता दिया, महात्मा गांधी ने की थी, और ये 1924 में हुआ था। बेलगाम है कहाँ पर? कर्नाटक में है, देख लीजिए 1924 बेलगाम में कर्नाटक में है। काकोरी ट्रेन एक्शन कब घटित हुआ था? अब इसका नाम, पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन कांड था दोस्तों, तो अब इसका नाम जो है कि भारत सरकार ने बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था। और ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। सहारनपुर से लखनऊ के लिए जो ट्रेन आ रही थी उसका जो है कि लूट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी लूट की किसने थी? तो ये की थी
राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन तो यह आया था 3 फरवरी 1928 को, लेकिन ये बना कब था? तो ये बना था 1927 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो यही तो है 1927 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब और कहाँ पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यह 1929 को हुआ था, दिसंबर में 1929 को लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और यह कब हुआ था? 1931 को। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को जो है कि काले झंडे दिखाए गए थे। ये भी पूछता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1930 को, नवंबर 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सितंबर से दिसंबर तक में जो है कि 1931 में। आप केवल ये याद रखिए 1930, 1931, 1932 में। तीसरा वाला 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए कहाँ थे? तो लंदन में हुए थे। ठीक है दोस्तों, और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो भाग लेने वाले प्रमुख जो कौन थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुए थे? तो बता दिया मैंने, लंदन में हुए थे। पहली बार दिल्ली दरबार कब लगा था भारत में? तो यह लगा था 1877 में। दूसरी बार कब लगा था? तो दूसरी बार लगा था 1903 में। तीसरी बार कब लगा था? तो दिल्ली दरबार 1911 में लगा था। और यहीं से जो है कि हमारी राजधानी परिवर्तन भी हुआ था, कलकत्ता से दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कहने पर मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया गया था? सीधी सीधी प्रश्न ये है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है कि यह कहा था कि मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1817 से 1818 तक। प्रथम कब हुआ था? तो 1775 से 1782 तक। द्वितीय कब हुआ? तो 1803 से 1805 तक। नेक्स्ट है अरुणा आसफ अली किस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। दोस्तों जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट है उसमें ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए मैं मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। मॉडर्न में भी गांधी युग से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है कि पूछे जाते हैं। जैसे अभी ये पूछा गया था 2023 में कि महात्मा गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब से स्टार्ट किया था? तो 1921 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था? तो 9 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो यह करो या मरो का नारा कब और किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। और ये करो या मरो का नारा दिया कब था? तो 1942 में दिया था, जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। महात्मा गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कब और कहाँ पर की थी? तो यह की थी 1904 में दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? तो 1917 में किया था, जो कि चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेड़ा आंदोलन किसने किया था? तो महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार पटेल ने। और यहीं वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, तब से इन्हें जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है, क्योंकि बारदोली के सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने इतने अच्छे तरीके से किया कि वहाँ की बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ था? तो यह हुआ था 1856 में। अवध राज्य को ब्रिटिश राज्य में किस कारण से मिलाया गया? तो कुशासन के आरोप लगा करके। जो अवध राज्य है, जिसको जो अयोध्या पूर्वी यूपी का क्षेत्र है, अवध क्षेत्र, वो जो है कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था कुशासन का आरोप लगा करके, मिस गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान किस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए थे? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो यह था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का जो नेतृत्व बंगाल में किसने किया था?
तो बंगाल विभाजन जब हुआ था, यह हुआ कब था? 1905 में हुआ था। किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो यह कर्जन ने जो है कि बंगाल का विभाजन किया था, और ये विभाजन दो विभाजन किया था इसने। एक किया था पूर्वी बंगाल और एक किया था पश्चिमी बंगाल। तो जो पश्चिम बंगाल है उसमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, और जो पूर्वी बंगाल है उसमें जो है कि इसमें जो पूर्वी बंगाल है इसमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, और जो पश्चिमी बंगाल है इसमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। तो बंगाल का विभाजन हुआ कब था? तो यह हुआ था 1905 में। किसके वायसराय, कौन सा वायसराय था? तो 1905 में जो है कि लॉर्ड कर्जन था। और यह बंगाल विभाजन जब करेंगे तो विरोध तो होंगे ही भारत में, और इस विरोध का आंदोलन जो है कि बंगाल में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था अरविंदो घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब बहुत तेज पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप जरूर याद रखिएगा। मित्र मेला संघ को शुरू करने वाला कौन था? तो विनायक दामोदर सावरकर, जिनको वीडी सावरकर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रांतिकारी कौन थे जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में, जो कि इलाहाबाद में है। वहाँ पर इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ये सब दोस्तों बहुत याद रखिएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है दोस्तों, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो आप ऐसे रखिए, केवल बेंटिक था। पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था भारत में? तो यह हुआ था 1857 में। 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था दिल्ली से, और यह अंतिम मुगल बादशाह भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने। झांसी से किसने नेतृत्व किया था? तो यह रानी लक्ष्मीबाई ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कब और किसने दी थी? तो 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके बुलाया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? तो यह रहे थे लगभग 21 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के काल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, तो भारतीय अशांति के जनक हैं, यह किसने कहा था? तो वैलेंटाइन शिरोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महासभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1884 में एम वीर राघवाचार्य जी ने, सुब्रमण्यम अय्यर और अन्ना स्वामी अयंगर ने। नेक्स्ट है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका कथन है? तो यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है, और इन्होंने कब और कहाँ पर कहा था? तो 1916 में कहा था, अहमदनगर में। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो राजा राममोहन राय। अभिनव भारत से संबंधित कौन है? तो विनायक दामोदर सावरकर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की थी? तो यह की थी 1875 में मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल अलकाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो बाल गंगाधर तिलक की। स्वराज पत्रिका किसकी है? तो महात्मा गांधी की है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एम्पी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था? तो यह 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, वहाँ पर यह गाया गया था। कोकिला नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हजरत मोहानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबद कहाँ पर है? तो गोल गुंबद है बीजापुर में, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसने जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। रॉलेट एक्ट भारत में कब आया था? तो 1919 में, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का भी कानून कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1907 में। नेक्स्ट है, नरम दल और गरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। और यह किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1907 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन में जो नरम दल था और जो गरम दल था वह एक हुआ था इसी अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा था जो कि गांव में हुआ था? तो यह हुआ था 1938 में, हरिपुरा अधिवेशन। ये दोस्तों गलत है, बिल्कुल गलत है। 1937 में हुआ था, जिसका नाम था फैज़पुर अधिवेशन। ठीक है दोस्तों। और यही एक अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन था, पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। और ये 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।